और संभल जामा मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की मांग मान ली, जामा मस्जिद को विवादित इमारत लिखा। यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग मान ली है। कोर्ट ने विवादित इमारत लिखने को कहा है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संभल जामा मस्जिद की सुनवाई पर यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हिंदू पक्ष ने याचिका डाली थी जिसमें कहा गया था कि यह विवादित इमारत है, यह मस्जिद नहीं है, यह हरिहर मंदिर है और यहां पर रंगाई पुताई के जरिए इसे नुकसान पहुंचाने की और इसके अंदर जो हिंदू प्रतीक चिन्ह उनको बदलने का काम किया जा रहा है, साजिश की जा रही है। और अब इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसे विवादित इमारत लिखा है। हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की मांग मान लिया है। जो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा जा रहा था कि यह मस्जिद है, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को माना है, जामा मस्जिद को विवादित इमारत बताया है। मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुफरान, ये बताइए कि ये पहली बार शायद सुनवाई में ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने इसे विवादित इमारत कहा है। बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्षकारों की तरफ से शुरू से जामा मस्जिद जो संभल की है उसको विवादित ढांचा कहा जा रहा था और आज इस बात को कोर्ट के सामने जब रखा गया, हरिशंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट से कहा कि ऑर्डर में मिलाड इसके पहले जो दर्ज होते रहे हैं वो मस्जिद दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन वो विवादित ढांचा है। ऐसे में जब तक ये साबित ना हो जाए तब तक उसको मस्जिद लिखना ठीक नहीं है। ये अनुरोध कोर्ट के सामने हरिशंकर जैन की तरफ से किया गया, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी हाई कोर्ट ने मान लिया कि ये विवादित ढांचा है। ऐसे में अब जो कोर्ट अपना जो ऑर्डर लिखा रही है तो उस ऑर्डर में उसको विवादित इमारत, शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि विवादित इमारत लिखा जा रहा है। तो ये अपने आप में हिंदू पक्ष गुफरान ये बताइएगा कि इससे विवादित इमारत लिखा जा रहा है या विवादित ढांचा बताया जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो स्ट्रक्चर है उसको विवादित इमारत, क्योंकि वो एक इमारत के तौर पर इमारत के शक्ल में अभी मौजूद है, कोई उसमें तोड़फोड़ नहीं है, कोई ऐसी बिंदुवस नहीं है, तो इस लिहाज से उसको इमारत लिखा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये हिंदू पक्षकारों के लिहाज से अगर देखें तो ये पहली बड़ी जीत है, क्योंकि कोर्ट ने उसको विवादित इमारत मान लिया है, मस्जिद नहीं माना है। ये हिंदू पक्षकार के अनुरोध के बाद जो ऑर्डर है हाईकोर्ट का लिखा जा रहा है, उस ऑर्डर में विवादित इमारत बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये कहें तो पहली बड़ी जीत जो है उस मस्जिद को लेकर के जो आपत्तियां थी हिंदू पक्षकारों की तरफ से, तमाम दलीलें कोर्ट के सामने रखी जा रही थी, उसमें कहें तो ये पहली जो बड़ी जीत है वो दिखाई दे रही, क्योंकि अब उसको मस्जिद नहीं बल्कि विवादित इमारत कहा जाएगा। जी ठीक है गुफरान, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ हरिशंकर जैन जी खुद जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जैन जी, कोर्ट ने इसे विवादित इमारत माना है। यह इस मामले में एक बड़ा यूटर्न या कहें कि एक बड़ी खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले यही कहा जा रहा था कि यह तो मस्जिद है, यह विवादित इमारत, इसे आप कहेंगे कि आपकी बड़ी जीत? नहीं, मैं इसको जीत या हार के तौर पर नहीं देखता, हाँ, बल्कि ला यही है कि अगर कोई इमारत डिस्प्यूट की जा रही है, एक पक्ष कह रहा है मस्जिद, एक पक्ष कह रहा है मंदिर है, तो नेचुरली कोर्ट कहेगी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, ना भी मंदिर कह सकती है ना मस्जिद कह सकती है। अयोध्या केस में भी हमेशा लिखा गया डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोर्ट ने एक सही कदम उठाया और सही बात लिखी कि स्ट्रक्चर विच इज इन डिस्प्यूट। अभी ये आइदर में होल्ड नहीं हुआ है कि मस्जिद है कि मंदिर है। हमारा कहना है कि मंदिर है, तो अभी हम मस्जिद नहीं कह सकते हैं। तो क्या इससे पहले की सुनवाई में, हरिशंकर जैन जी मैं आपसे तकनीकी पक्ष समझना चाहूंगा, इससे पहले भी कोर्ट में हियरिंग होती रही है इस मामले को लेकर, उस वक्त सुनवाई में क्या लिखा जाता था? जामा मस्जिद लिखा जाता था? नहीं, आप सही कह रहे हैं, पहले गलती या सही जो भी था, हाँ, मस्जिद लिखा जा रहा था। पिछली बार मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि यह मस्जिद नहीं, किसको आलिज मस्जिद लिखिए, तो कोर्ट ने पिछली बार कहा ठीक है आलिज मस्जिद लिखा, क्योंकि आप एक तरफा नहीं कह सकते मस्जिद है। हमारा क्लेम है कि मंदिर है, हरिहर मंदिर है। आज हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको नहीं ये लिखे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कर दीजिए। एक्चुअली एक बात और साफ कीजिएगा हरिशंकर जैन जी, इसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जा रहा है या इसे बताया जा रहा है विवादित इमारत? क्या है ये, ढांचा या इमारत? हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो कहा जाए विवादित इमारत। ओके, विवादित इमारत, तो इमारत तो है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं, हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने पहली बार इसे विवादित इमारत माना है?
जी हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। जी हाँ। और सही भी है, ऑन रिकॉर्ड यही है। आज कोर्ट ने विवादित इमारत लिखा है आर्डर में, बात मानी है। और क्योंकि बात सही है जी। कि हरिहर मंदिर है या मस्जिद, अभी डिसाइड तो हुआ नहीं, कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो अभी कोर्ट नहीं कह सकती मस्जिद है। तो विवादित इमारत, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन ही तो लिखा जाएगा। अभी मस्जिद कैसे, एक तरफा मस्जिद कैसे लिख दिया जाएगा? लेकिन हरिशंकर जैन जी, एएसआई के रिकॉर्ड में ये इमारत है जिसे अब मैं कह रहा हूं कि विवादित इमारत, चूंकि कोर्ट अब कह चुका है एएसआई के अधीन है, तो एएसआई के रिकॉर्ड में क्या है? वो एएसआई के रिकॉर्ड में तो वो जामा मस्जिद है संभल की। देखिए ऐसा है, हाँ। एएसआई के लिख देने से किसी को अधिकार नहीं हो जाता जी। एएसआई के मस्जिद लिख देने से मस्जिद नहीं हो जाती। एएसआई के लिखने से कुछ नहीं होता। एएसआई तो वो लिखता है जो चलित समय पर कहा जा रहा है, क्योंकि 1920 में हिंदू पक्ष था ही नहीं, हिंदू पक्ष सुनवाई नहीं थी, विदेशी शासन था, तो उस समय जो उन्होंने लिख दिया, जो मतलब लिख दिया, कोई सुनवाई का मौका तो हिंदू पक्ष को मिला नहीं। कोर्ट में मामला अब है, अब कोर्ट क्या लिखेगी इस पर डिपेंड करेगा। जी। एएसआई के लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एएसआई ने बहुत जगह जो मंदिर थी उसको मस्जिद लिख दिया। जैसे भोजशाला में कमाल मौला मस्जिद लिख दी, जबकि वो भोजशाला मंदिर है। तो एएसआई के लिखने से फर्क नहीं पड़ता, पर कोर्ट उसको नहीं मानेगा। और कोर्ट जब तक केस चल रहा है और जब तक डिसाइड ना हो जाए कि मंदिर या मस्जिद है, कोर्ट यही ठीक कहेगी। है।